आज का हमारा विषय है रोल ऑफ चीफ एडिटर इन ए डेली न्यूज़पेपर। जो दैनिक समाचार पत्र हैं उसके मुख्य संपादक वो पूरे संपादकीय विभाग के प्रधान होते हैं। कई जगह उनको एडिटर इन चीफ भी कहते हैं, कई जगह चीफ एडिटर भी कहते हैं, कई अखबारों में सिर्फ एडिटर कहते हैं। संपादक वही प्रधान संपादक। तो ये थोड़ा बहुत अखबारों के बीच, लेकिन जो संपादक है अगर उससे ऊपर कोई नहीं है तो वही प्रधान संपादक। कहीं कहीं उसको प्रधान संपादक और बड़ा करने की प्रधान संपादक। पहले एडिटर ही लिखा जाता था ज़्यादातर, आजकल बहुत तरह का वेरिएशन हो गया। सैलरी बढ़ा दिए, काम बढ़ा दिए, एडिटर को चीफ एडिटर कर दिए, एडिटर इन चीफ कर दिए, दो एडिटर इन चीफ कर दिए। ये सब तमाशा बहुत हो गया। लेकिन पहले केवल एडिटर ही होता था जो प्रधान होता। तो आज इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, वो संपादकीय विभाग का प्रधान होता है। वो न्यूज़ रूम को भी कंट्रोल करता है और व्यूज़ रूम को भी कंट्रोल करता है, रिपोर्टर्स को भी कंट्रोल। एडिटोरियल डिपार्टमेंट में न्यूज़ सेक्शन आता है और व्यूज़ सेक्शन आता है। न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ रूम आता है और रिपोर्टर्स रूम आता है। वो सब का प्रधान है। लेकिन न्यूज़ सेक्शन में न्यूज़ एडिटर जो होता है वो खुद ही इतना निपुण, दक्ष और काबिल व्यक्ति होता है, और वहाँ इतनी तेजी से काम होती है कि एडिटर ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप कर नहीं पाता। तो इसलिए उसको वो फ्री छोड़ दिया जाता है प्रायः। तो एडिटर ज़्यादा फोकस करता है व्यूज सेक्शन पर। वो खुद एडिटोरियल भी लिखता है, स्पेशल आर्टिकल भी लिखता है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे लोगों का इंटरव्यू भी लेता है। चूँकि वो प्रोटोकॉल में सबसे सीनियर है, तो राष्ट्र देश का प्रधानमंत्री है, तो एडिटर ही लेता है कई बार, क्योंकि उसको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। और न्यूज़ सेक्शन से जो न्यूज़ बनता है उसका जो फाइनल पेज है वो एडिटर देखते, न्यूज़ एडिटर फाइनल करता है। एकदम छपने से पहले एडिटर अगर बैठे हैं तो देखते भी, लेकिन नाइट के समय एडिटर होते ही नहीं। 6-7 बजे तक एडिटर चले जाते हैं। अखबार तो 1:30-2 बजे रात तक छपता है। तो ये एक रूल नहीं है कि एडिटर विल चेक द पेज। सो न्यूज़ एडिटर फाइनलाइजेस। हाँ, दूसरे दिन एडिटोरियल कॉन्फ्रेंस में एडिटर पूछ सकता है न्यूज़ एडिटर से कि ये क्यों छूट गया। सब एडिटर से, न्यूज़ एडिटर से सारे चीफ बैठते उसमें, तो वो पूछ सकता है। लेकिन रोज का पेज बनने में, मेकअप बनने में, एडिटिंग होने में एडिटर के पास टाइम भी नहीं है कि 2-2:30 बजे तक एडिटर बैठे। ठीक है, और इतना वो हस्तक्षेप करेगा तो अखबार भी नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत तेजी से काम होता है, खास करके नाइट शिफ्ट। आया न्यूज, फट 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 फट। वेरी सीनियर पीपुल्स आर सब एडिटर्स देयर ऑल्सो। नाइट शिफ्ट में जनरली सीनियर सब एडिटर्स, या सब एडिटर है भी तो 10 साल से सब एडिटर है, ऐसे की ड्यूटी लगती। ठीक है, तो चीफ सब एडिटर और एडिटर इन चीफ और एडिटर, दैट मीन्स द हेड ऑफ द एंटायर एडिटोरियल डिपार्टमेंट, focuses more on the views section, and he has a superficial supervision, or after the page is published he has a overall supervision of the page. He can query, he can ask, raise questions. Why have you missed, why have you not covered this story? Why? पूरा पढ़ता है अखबार को। जो एडिटर होगा अपने अखबार को पूरा पढ़ता है और वो सारा लाल लगा करके ले आता है दूसरे दिन, पूरा पोस्टमार्टम करता है उसका। और वो न्यूज़ सेक्शन के हो चाहे व्यूज सेक्शन के हो, सबसे क्वेरी करेगा, बिकॉज ही वांट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। ही इज ओवरऑल इन चार्ज। सो उसके नाम से अखबार, और अखबार के नाम से वो जाना जाता है। अखबार की प्रतिष्ठा से उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी। ठीक है, तो आप वो न्यूज़ सेक्शन को किस रूप में करता है कंट्रोल, ये आपने समझ लिया, मगर वो हर क्षण उस पर इंटरवीन है। व्यूज सेक्शन में भी वो काम बांट देता है। एक्स विल राइट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, वाई विल राइट ऑन सोशल इश्यूज, जेड विल राइट ऑन स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स,
आप एडिटोरियल लिखिए। कोई शेयर मार्केट पर लिखता है, कोई लिखता है कोई बड़ा स्पिरिचुअल इश्यूज है उस पर भी लिखता है। बहुत आजकल धर्म के प्रति भारतीय बहुत तल्लीन रहते हैं, मंदिर में और दूसरे मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सब में बहुत भीड़ होती है। तो उसके उस तरह के मुद्दों पर भी कई बार बड़े वैचारिक मतभेद भी होते हैं या वैचारिक मुद्दे उठ जाते हैं, उस पर भी एडिटोरियल तो काम बांट देता है। बजट आएगा तो बजट के समय कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को देगा, भाई तुरंत लिखना होता है, त्वरित टिप्पणी, फिर उसको भी पढ़ता है वो बात। कभी पहले भी पढ़ना जब लगता है कि भाई मुझे दिखा लीजिएगा, तो चीफ एडिटर विल सी। बहुत कोई सेंसिटिव इशू है तो ही विल सी। जनरल इशू का ठीक है आप भेज देना। इट इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन असिस्टेंट एडिटर एंड चीफ एडिटर। बट इफ कोई सेंसिटिव इशू है ना, बहुत सा सेंसिटिव इशू होता है, जैसे कास्ट वार, रिलीजियस वार, राइट इश्यूज, टेररिज्म इश्यूज, नक्सलिज्म इश्यूज, कुछ गलत लिखने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो कई बार एडिटर छपने से पहले भी देखता है। और जनरल इश्यूज है तो बाद में देख के बोलेगा कि इसको आप ऐसे करते तो और बेहतर होता, नेक्स्ट टाइम इसमें आप एक और फॉलोअप कीजिए और ऐसे लिखिए। दैट कैन बी डन। और खुद भी लिखता है चीफ एडिटर। कई बार एक चीफ एडिटर कुछ भी नहीं लिखता। टीजीएस जॉर्ज ने अपनी किताब एडिटिंग ए हैंडबुक फॉर जर्नलिस्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि टुडेज एडिटर इज वन हु डज नॉट एडिट। वो एडिट नहीं करता, ही इज मोर बिजी इन मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट, पब्लिक रिलेशंस, लीगल इश्यूज। Though he does the overall supervision of the newsroom, views room, reporters room, but is not able to write anything. बंधन नहीं, वो सबसे करवाता है काम। कई अखबारों में आजकल मैनेजिंग एडिटर कहते हैं, नए नए शब्द आ गए, पहले नहीं होते थे। प्रबंधन संपादक, मैनेजमेंट का आदमी भी होता है, कई बार एडिटर हो गया। बताओ, मीडिया से, जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं। प्रबंधन, क्योंकि वो पैसे कमाओ, दूसरी प्रकार की रीति नीति अपनाई जा रही, तो वो प्रबंधन संपादक भी हो जाता है। ठीक है, मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग और एडिटर ठीक है, थोड़ा सा एडिटर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए। और मैनेजिंग एडिटर क्लियर है कि आपको मैनेजमेंट ही करना है और एडिटिंग भी करना है, दोनों काम करना है। मीडिया प्लस मैनेजमेंट वाले आदमी भी होते हैं, मीडिया भी किए, मैनेजमेंट भी किया, और मैनेजिंग एडिटर। मैनेजमेंट भी कीजिए, एडवर्टीजमेंट को भी देखिए, कितना रेशियो जाएगा एडिटोरियल कंटेंट का, उसको देखिए, ताकि अखबार की क्वालिटी भी बढ़े, सर्कुलेशन भी बढ़े, और सर्कुलेशन बढ़ने से एडवर्टीजमेंट भी बढ़ता है। तो सब उस मैनेजर का यही काम है ना, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मैनेजर यही करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, वेदर इट इज द ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स, मैनेजर का यही काम, गुड गवर्नेंस करना। ठीक है, तो चीफ एडिटर की ये भूमिका होती है, और चीफ एडिटर पूरे अखबार के लिए जिम्मेवार है। अगर कोई लीगल मैटर होगा तो चीफ एडिटर विल गो टू द कोर्ट, द प्रोप्राइटर विल गो टू द कोर्ट, and the reporter who has filed the story will go to the court. So उसका legal responsibility भी, इसलिए वो जो फाइनल पेज देखता है कभी कभी, या एक बार कभी कोई कंट्रोवर्सी हो तो न्यूज़ एडिटर फ़ोन पर भी पूछ लेता है। आजकल तो व्हाट्सएप पर पेज भेज देते हैं, एडिटर घर पर भी है, तो न्यूज़ एडिटर को लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो एक बार एडिटर को दिखा दें, नहीं तो कल मेरी खिंचाई हो जाएगी, तो वो व्हाट्सएप पर। लेकिन पहले नाइट शिफ्ट में जो काम होता था, एडिटर अपना घर चला जाता था, अब व्हाट्सएप पर भेज देते, भाई ठीक है ग्रीन ऐसे कर दिया, चलो भाई पेज छोड़ो, इतना ही कर दिया एडिटर, क्योंकि ओवरऑल ही इज रिस्पॉन्सिबल, सो ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो एडिटर का ऐसे काम तो बहुत है, जिम्मेवारी बहुत है, हर तरफ समाचार पत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, उसकी इमेज को बिल्ड करना, तो पब्लिक रिलेशंस का भी काम करना होता है।
आजकल अखबार पब्लिक रिलेशंस के नाते सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं। कई मीडिया डिपार्टमेंट्स में अखबार वाले खुद चले आते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज के रूप में। वहाँ भी एडिटर की भूमिका होती है कि भाई चले जाओ फलाना यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में, जैसे आपके यहाँ भी कई अखबार वाले आते हैं, भास्कर हैं, जागरण है, पंजाब केसरी है, और भी कई बार हम लोगों ने सेमिनार, अमर उजाला के साथ कई बार हम लोगों ने किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मैंने कंसल्टेंट का भी काम किया है, कंसल्टेंसी दिया है कई मीडिया को। तो किसी का नाम लेना उचित नहीं होता, नाम कम का लेना चाहिए, लेकिन prominent newspapers have been collaborating with our department and many other departments। ऐसा नहीं कि हिसारी में होता है, रोहतक में भी रोहतक वाले पकड़ते हैं, तो वो मिल करके स्टूडेंट के साथ सेमिनार करते हैं, अच्छे स्टूडेंट को ले भी जाते हैं और अपनी छवि निर्माण भी कर जाते हैं। पब्लिक रिलेशंस, एडिटर खुद भी आता है, एडिटर नहीं आता है तो किसी को भेज देता है, जाओ भाई जीजेयू में मीडिया डिपार्टमेंट के साथ ये सेमिनार करवा लो, वर्कशॉप करवा लो, करते हैं ना। एग्जीबिशन लगा दो, हिंदुस्तान टाइम्स ने कार्टून्स का एग्जीबिशन लगाया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, कि वो पब्लिक से जुड़ना चाहता है, पब्लिक रिलेशंस करते हैं, वो सब एडिटर का ही डिसीजन होता है। एडिटर चूंकि मैनेजमेंट भी देखता है तो अपने प्रोपराइटर से कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि हर आदमी अपने बॉस से थोड़ा बात कर लेता है पहले, ताकि कोऑर्डिनेशन ठीक हो। एडिटर का मन है और प्रोपराइटर का मन नहीं है तो फिर उसको आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट, बट द एडिटर विल टेक डिसीजन कि कार्टून लगेगा या सेमिनार करवाओ, वर्कशॉप करवाओ, क्या करवाओ। तो पब्लिक रिलेशंस के रूप में वो कई बार पुरस्कार देते हैं अखबार में कि आप न्यूज़ लिख के भेजिए, रीडर से मंगवाते हैं, और जिसका न्यूज़ अच्छा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है। देखा होगा आप लोगों ने अखबारों में। इंडिया टुडे में एक बार कोई कूपन आता था, उसको सब लोग काट काट कर भर भर के भेजते थे, और फर्स्ट प्राइज़ वैगनार गाड़ी, सेकंड प्राइज़ कोई बड़ा टेलीविज़न कलर्ड, ऐसे आया था। कई लोगों ने भरा था, हमने भी भरा था, मुझे नहीं निकला कुछ, लेकिन लोग भरते हैं कि भाई बैठे बैठे गाड़ी मिल जाएगी। तो उस बहाने आप अखबार भी पढ़ते हैं और अखबार से जुड़ते भी हैं। तो ये सब पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ आजकल काफ़ी हो रहा है इस प्रोफेशनल एरा में। तो एडिटर भी उसको सब देखता है, इसलिए एडिटर हैज़ अ लॉट ऑफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द न्यूज़ रूम, इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट स्पेशली। So this was a little about the role of chief editor in a daily newspaper। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप बेहिचक अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं।